Next unit, the second unit of macroeconomics. This is again is very basic and important and related your day-to-day life. This is second unit. Now वो क्या है? मनी एंड बैंकिंग. अगेन अब हर यूनिट का हमारा पैटर्न वही रहेगा. हर यूनिट में हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ चैप्टर, मार्क्स, फिर इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन, फिर उसका डिटेल सिलेबस, देन उसका एंड लर्निंग, देन मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्लेलिस्ट के बारे में. तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ अगेन नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 2 एंड द मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आर 6. तो 6 मार्क्स है और 2 चैप्टर्स है. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन. तो बच्चे देखिए, आप देखते हो हर आरबीआई जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हर 3 मंथ्स में क्या करता है? हमारी मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करता है. उसके अंदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारा चेंज होता है. उससे हमारी जो ईएमआई है, पर्सनल लोन और हाउस लोन, वो सारा चेंज होता है और उससे हमारा इंडिविजुअल लाइफ इफेक्ट होता है. तो मैंने तो ये एग्जाम्पल दिया है आपको कि किस तरीके से रियल लाइफ से कनेक्टेड है. बाकी ऐसे जैसे मनी है, बेसिक व्हाट इज मनी, तो अपना सपना मनी. मनी तो मनी क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, कौन सप्लाई करता है, कैसे उसकी सप्लाई को मेजर करते हैं, ये सारा हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा, जिसका डिटेल सिलेबस देखो ये सारा दे रखा है. ये इसका जो है वो चैप्टर फर्स्ट है, जिसके अंदर मनी के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे कि जो मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले बार्टर सिस्टम था, फिर मनी, ये सारा बेसिक आपने बार्टर सिस्टम पहले भी पढ़ा है, वो सारा हम पढ़ेंगे. फिर ये आता है बैंकिंग, सेकेंड चैप्टर में बैंकिंग आता है, जिसमें सबसे पहले कमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे. फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है. कंट्री एज ए होल जो आरबीआई है वो हमारा अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सारे बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करता है. तो कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके क्या फंक्शंस है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी इकोनॉमी में, स्पेशली फॉर द मनी सप्लाई. और मनी ही सप्लाई है, वही हमारी ग्रोथ और सबको डिटरमाइन करता है. तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. ना ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे पूरा सिलेबस. अब अगर हम इसके किसकी बात करें, कंप्लीट इसकी अगर हम एंड लर्निंग की बात करें, तो बच्चे इस यूनिट की एंड लर्निंग क्या होगी? इसकी एंड लर्निंग आपको ये होगी, आफ्टर स्टडी ऑफ दिस यूनिट यू एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मनी, व्हाट वाज द बार्टर सिस्टम, और मनी का जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, उसकी सप्लाई कैसे मेजर करते हैं, हु सप्लाई द मनी इन कंट्री, और उस सप्लाई की वजह से हमारी कंट्री में क्या इम्पैक्ट आते हैं, उससे कैसे हमारी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आता है, कैसे आरबीआई उसको कंट्रोल करता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो ये यूनिट हमारी एंड लर्निंग हमारी इसमें ये होने वाली है, और ये बेसिक्स है, ये आगे आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएगा. इसके अलावा ये आपकी डेली लाइफ में भी थ्रू आउट द लाइफ हमेशा काम आने वाली यूनिट है. तो दिस इज द वेरी, और बहुत ही ईजी है ना. अब अगेन आपको अगर इस यूनिट का कंप्लीट वीडियो चाहिए तो वो सारे मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है. तो अगेन आप जाइए मैक्रो इकोनॉमिक्स सेशन 2024-25, जिसमें डिटेल आपको वीडियोस हर टॉपिक और चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे. इस साल की जो प्लेलिस्ट में स्टार्ट करूंगा उसके अंदर केवल 1 शॉट वीडियोस अपलोड करूंगा. डिटेल वीडियो के लिए आपको लास्ट ईयर की ही, क्योंकि सिलेबस लास्ट ईयर और इस साल दोनों सेम ही रहा है, कोई चेंज नहीं है. ये सारा हमने डिस्कस कर